क्या इस पर और हरीश रावत जी भी बकायदा ये बोलने लगे कि भाई हम तो मुख्यमंत्री हैं, हमको जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमें तो अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए, त्रिवेंद्र जी ने गलत किया। भाई ऐसा है, जब मैं मुख्यमंत्री था आप लोग ये बोलते थे कि अधिकारियों की चल रही है, त्रिवेंद्र जी अधिकारियों को बहुत ज़्यादा लिफ्ट देते हैं, आप ही लोग ये बात कहते थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सारे अधिकारी मेरे साथ सब ने मिलजुल कर काम किया है। कुछ लोग दिल्ली में हैं, आपने कुछ दिन पहले देखा, मैंने सारे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया। हम बहुत प्रेम से हमने 4 साल काम किया है। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मेरा इशारा समझ के काम करते थे और मैंने भी उनको अपनी तरफ से भरपूर प्यार दिया। सारे अधिकारी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन एक लाइन बीच में जो मैंने कहावत के तौर पर आगे का साफ कर दिया, पीछे का साफ कर दिया, ये भी उचित नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। और किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैंने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेरा बयान अगर पूरा सुनेंगे तो मैंने कहा मैंने किस अधिकारी ने क्या कहा मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो दिल्ली में था और अगले दिन सवेरे की बात है ये। भाई रात को 7 बजे तक तो हाउस चला, सुबह 7 बजे सुबह अगले दिन की बात है जब मैं पार्टी ऑफिस में गया तो वहाँ पर ये बात सामने कुछ जर्नलिस्ट ने बात जब यहाँ से जब उन्होंने देखा उन्होंने उठाई ये बात। तो मैंने कहा देखो भाई मुझे किसी अधिकारी के बारे में आप उसको निकलवा लीजिए, किसी अधिकारी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस अधिकारी ने क्या कहा मुझे उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है और न मैं जानता हूँ किस अधिकारी ने कोई बात बोली है, ठीक है ना। तो उसको आगे पीछे का हिस्सा काट दिया गया, वो कर दिया गया, कहावत के तौर पर जो बात कही उस बात को इश्यू बना दिया गया। तो इसको इश्यू नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे लिए सारे प्रिय हैं, हमारे लिए सब अपने हैं, कल भी थे, आने वाले कल में भी रहेंगे। तो सर आपकी छवि भी खराब की जा रही है उस वीडियो के माध्यम से, क्या करने की कोशिश की गई? देखिए हो सकता है कुछ लोगों के ऐसे कुत्सित इरादे हों, राजनीति होता है, अब लोग फायदा उठाते हैं तो उठाते हैं, भाई उठाओ। नहीं तो शेर सब शिकार किसका करता है सर? है शेर कुत्तों का शिकार नहीं करता, लेकिन शेर करता किसका शिकार, करना किसका शिकार? ये कहावत है, वो उसको उधेड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई पिछला परिप्रेक्ष्य होता है, कोई कुछ और प्रसंग होता है, उसमें तमाम कहावतों के माध्यम से हम कहते हैं। आप कहावतों की पढ़िए ना, लोकसभा में इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनमें हमारे पूरे देश की कहावतों के संग्रह हैं और कई मतलब हजार पेज के संग्रह हैं जिसके पूरे भरे हुए हैं, लाइब्रेरी भरी हुई है। तो ये है चीज़ें हैं, कहावतें होती है। कहावतें का मतलब तो एक उदाहरण और एक समझाने की दृष्टि से बात होती है। किसी व्यक्ति विशेष से उसका कोई लेना देना नहीं है, किसी अधिकारी से उसका कोई लेना देना नहीं। सर एक इक्वेशन जो है वो ठीक नहीं है। नहीं। क्या है, मैं संसद में हूँ भाई, मुझे तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे तो राज्य में नहीं आना, मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं तो सागर में चला गया हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी ऐसी, मैं सब सांसद उठाते हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी हूँ भाई। कई बार तो ध्यानाकर्षण के 20-20 सवाल होते हैं। अभी ऐसा हुआ कि 20-20 सवाल अध्यक्ष ने समय दिया और 1 घंटे की जगह 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे चलाए। तो एक नियम है, लोकसभा अध्यक्ष का एक दायित्व अधिकार है, वो उस तरह के सवालों की अनुमति देते हैं। तो इस रूप में इसको लेना ये बिल्कुल गलत है। हमने इस पार्टी को सींचा है, अपने खून से और अपनी जवानी से सींचा है, और इसलिए मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी सरकार स्थिर हो? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। कोई भी पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है उसको कभी नहीं कर सकता, नहीं, समर्पित कार्यकर्ता है ही नहीं। लेकिन त्रिवेंद्र जी इस दौरान एक चीज़ ये देखी गई कि बताने लगे, आपने तो सदन में बोला था। नहीं, रेवेन्यू बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ और रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। हमारे पास बहुत कम आयाम हैं जहाँ से हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, तो रेवेन्यू बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। रेवेन्यू बढ़िए, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। नहीं सर, अचानक से आपके बयान के नहीं भाई, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पूछ रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ऐसे आप लोगों ने उनसे पूछा होगा तो उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है। रेवेन्यू तो बढ़ा ही है ना, नहीं बढ़ा है क्या? तो बोले, क्या बोलेंगे कि नहीं बढ़ा है? जब बढ़ा है, मैं भी बोल रहा हूँ रेवेन्यू बढ़ा है। जब आप पूछेंगे तो जवाब तो देंगे, नहीं तो आप कहेंगे साहब हमारे जवाब नहीं दिया। आप लोग भी थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। नहीं, कभी कभी नो कमेंट भी बोल देते हैं ना लोग। आप बोल देते हैं, वो बात ठीक है, जरूरत पड़ती है तो वो भी बोलना पड़ता है। अच्छा सर, व्यापक हित में वो भी करना पड़ता है। एक अधिकारी के द्वारा हो रही है
ऐसा है कि मैंने खनन को लेकर के नहीं बोला। मैंने जो बोला अवैध और अवैज्ञानिक खनन को लेकर बोला है, ठीक है ना। एक तो बड़ा क्लियर समझना चाहिए, खनन सामग्री निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जो अवैध या अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है या जो किसानों को के खेतों को खोद दिया जाता है, उसको लेकर के मैंने ये बात कही है। ओवरलोडिंग को लेकर बोला है। मोटर व्हीकल एक्ट ये भारत सरकार का है, स्टेट उसमें किसी तरह के परिवर्तन नहीं कर सकती है। और ओवरलोडिंग को लेकर मैंने बोला, मैंने रात के 2:30 बजे एक बच्चा जो सड़क के किनारे खड़ा था, बच्चा ही बोलूँगा, उसको कुचलते हुए देखा। मैंने यहाँ का वीडियो देखा जो अभी लेटेस्ट डोईवाला में हुआ, भी मैं उसी घर से वो करा रहा हूँ। कभी कोई सोचता है कि जिनके छोटे छोटे बच्चे नादान हो गए, जिस परिवार के 2 जवान बच्चे बेटे 1 महीने में मोटर दुर्घटनाओं के कारण अपने जान खो गए और उनके छोटे छोटे बच्चे आज घरों में हैं, ये संवेदनशीलता होनी चाहिए। और इसीलिए तमाम तरह के जो कानून बनाए गए हैं, और मैंने लोकसभा की या विधानसभा की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, नियमों के अनुकूल वहाँ पर प्रश्न उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने हाथ खड़ा हो या खड़ा हो गया और बोलने लग गया, ऐसा नहीं होता लोकसभा में। जिसको अनुमति मिलेगी वही रिकॉर्ड होता है, उसके अलावा बोलते रहे, शोर मचाते रहे, कुछ भी बोलते रहिए, वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता। ये सब लोग जानते हैं, जो भी संसदीय ज्ञान के थोड़ा बहुत ज्ञाता है, इस चीज़ को सब समझते हैं। और इसलिए सब जानते हैं कि पर्यावरण एक बड़ी भारी चिंता का विषय है। और जो वैज्ञानिक हैं आज वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, तो इसी विषय को लेकर परेशान हैं। जो पर्यावरणीय संकट जो खड़ा हो रहा है, जो इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको लेकर के जो जितने बड़े जानकार हैं वो उतनी ज़्यादा चिंतित हैं। तो उसी विषय को लेकर के मैंने विषय उठाया। आप सब लोग बहुत यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपको सबको पता है कि मेरी भी व्यक्तिगत रूप से पर्यावरणीय कार्यों में एक विशेष रुचि मेरी, एक मैं कह सकता हूँ कि मेरी है, और आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। और क्या नियमों के तहत एक सवाल वहाँ पर उठाया, लेकिन कुछ लोग उसको पर्सनल ले लेते हैं। ये पर्सनल नहीं है भाई, ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, इसको पर्सनल नहीं लिया जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। लोग ये सरकार के 3 साल पूरे थे, उस दिन आपकी पार्टी की भी बड़ी चर्चा रही। लोगों ने इस बात को भी फैलाने की कोशिश की कि भाई जानबूझ के जो है उसी दिन गृह प्रवेश की पार्टी रख दी गई। नहीं, गृह प्रवेश तो बहुत पहले हो गया था, गृह प्रवेश की पार्टी नहीं थी। एक हमारे जो वहाँ पर उत्तराखंड के एक तो जो कैडर के अफसर हैं उनको उसमें बुलाया गया था। दूसरा जो उत्तराखंड के लोग वहाँ पर हैं, जो हमारे अधिकारी जो कैडर उनका दूसरा भी है सेंटर कैडर में, तो उनको बुलाया गया था। मैंने कहा कि उनको एक कोई अचानक नहीं बुलाया, वो तो तब तय हो गया था जिस दिन मैंने हवन किया था घर में कि ये होना चाहिए, एक दिन सब लोगों की इच्छा है, करते हमारा स्वभाव में। उससे पहले मैंने देहरादून में नहीं किया, क्या कौन सी तारीख थी वो, जब होली के दिन यहाँ घर पर किया था, कार्यकर्ताओं के लिए डोईवाला में किया था। तो ये चलता रहता है, एक होली मिलन का कार्यक्रम है, एक होली के नाते करते हैं हम लोग, मिलने जुलने का काम करते हैं। अब परसों फिर 3 तारीख फिर है, तो फिर क्या बोलोगे? अभी बता रहा हूँ तुमको, फिर क्या करोगे? फिर और लोग हैं उस दिन करते हैं ना, तुमको भी कुछ करना हो तो कर लो। जी, इस विषय में एक संवैधानिक पहलू ये भी है कि जब आपने कोई बात सदन के भीतर कही तो उसका जो काउंटर है वो नेता कैसे कर सकते हैं? इसका तो जवाब सदन में ही आना चाहिए। देखिए, असल में क्या है, जो हमारा लोकसभा की संचालन नियमावली है उसमें उसकी व्यवस्था है कि उसका जवाब सदन देता है, सरकार देती है, उसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। तो मैं उसको देख रहा हूँ अभी कि ये जब सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बातें ख़त्म होनी चाहिए। कोई न उनकी व्यक्तिगत रंजिश मुझसे है, न मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश किसी से है, तो इस रूप में इसको नहीं लेना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। एक और इशू है कि जो